हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बताएंगे कि इस संसार में सबसे ज़्यादा दुख धार्मिक राक्षसों ने दिया है। धार्मिक राक्षस का तात्पर्य यह होता है कि जो धर्म से शक्ति अर्जित करने के बाद अहंकार के वशीभूत होकर या स्वार्थ के वशीभूत होकर किनारा खींच लिया है या अपनी महत्वाकांक्षा को इतना बढ़ा लिया है कि अपना शक्ति का दुरुपयोग करके पूरे संसार को ही पीड़ा दिया है, उसी को कहते हैं धार्मिक राक्षस। आप इसे समझिए थोड़ा सा। अगर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की अगर बात करें तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ज़माने में इस धरातल पर सबसे अधिक बलशाली महाराज बाली था। उसके बल के आगे कोई भी राजा टिक नहीं सकता था। वो चाहता तो रावण को मार करके इस संसार को भय मुक्त कष्ट मुक्त कर सकता था, लेकिन जब उसने रावण को काख में दबा के 6 महीना घूम के पूजा किया तो रावण उससे समझौता कर लिया। अर्थात धार्मिक जो बाली था सूर्य भगवान की उपासना तो करता ही था, परंतु वह बाली जो है अपने स्वार्थ के लिए कि हमसे क्या मतलब, रावण कोई हमको नुकसान पहुंचा रहा है, यह सोच करके किनारा खींच गया, जिसके कारण से रावण पूरे संसार को रुलाता है, पूरे संसार का तिरस्कार करता है, दुख देता है। अर्थात बाली जो है धर्म के नाम पर धार्मिक राक्षस कहा जाएगा, क्योंकि धर्म व्यापक होता है, सबके कल्याण की सोचता है। इसलिए बाली क्या है? धार्मिक राक्षस है। अगर हम महाभारत काल की देखें तो दुर्योधन भी धार्मिक था। वह गौ सेवक था, गाय की बड़ी सेवा करता था। गाय माता के आशीर्वाद से वह राज सिंहासन विभिन्न दृष्टिकोणों से प्राप्त किया, विभिन्न तौर तरीके से प्राप्त किया, जो उस परिस्थिति के अनुसार ठीक ही लगता था। परंतु जैसे ही गौ माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप वह बहुत संपत्ति पा जाता है, वह ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलते जलते वह पांडवों को ही समाप्त करना चाहता था। इसलिए हर बात को वह युद्ध की स्थिति तक पहुंचा दिया। अर्थात धार्मिक राक्षस दुर्योधन भी था, धार्मिक राक्षस कर्ण भी था, क्योंकि कर्ण भी सूर्य भगवान का उपासक था। और दूसरी बात करें पितामह भीष्म की, अगर हम बात करें तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य भी धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के आगे धर्म को ध्यान नहीं दिया, मानव कल्याण को ध्यान नहीं दिया। अपने धर्म को एकदम संकुचित, अपने स्वार्थ और अपने बचने तक ही सीमित रखा, जिसके कारण से इस धरातल पर पूरे विश्व में उथल पुथल हुआ, विश्व युद्ध हुआ, अर्थात सृष्टि का प्रलय हुआ। आज के समय में अगर हम देखें, कलयुग में देखें, तो कलयुग में जो सनातन धर्म का पतन हुआ वह धार्मिक राक्षसों के कारण से ही हुआ। यह धार्मिक राक्षस गृहस्थ आश्रम से संबंधित हैं, यह संन्यास आश्रम से संबंधित नहीं है, क्योंकि सन्यासी और संत सदैव इस धर्म की रक्षा किए हैं। चूँकि वो अस्त्र शस्त्र उठा नहीं सकते, उनका अहिंसा परमो धर्म होता है। यही कारण है कि वह उपदेश और लेखनी तक अपनी बात अपना व्यवहार किए, क्योंकि वह सब कुछ भगवान के रूप में देखते हैं। इसलिए अहिंसा का पालन करना उनका परम धर्म होता है। संतों ने बताया, संतों ने समझाया, परंतु जो गृहस्थ आश्रमी धार्मिक राक्षस थे आज भी कलयुग में वर्तमान समय में भी धर्म से खाने नहाने वाले हैं, जो धार्मिक राक्षस हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं, वे आज भी शक्तिशाली हैं, परंतु वह लोक धर्म का त्याग कर दिए, मानव कल्याण का त्याग कर दिए, जिसमें सबकी भलाई थी, जिसमें पूरे मानव समाज की भलाई है, उसे उन लोगों ने त्याग दिया है। अपने लाभ के लिए धर्म का प्रयोग, अपने लाभ के लिए धर्म की व्याख्या, अपने लाभ और वर्चस्व के लिए जनता को बरगलाना, ये सब प्रक्रियाएं अपना लिए हैं। यही कारण है कि जो गृहस्थ आश्रमी धार्मिक राक्षस हैं, पैसे वाले होकर के भी, पावर वाले होकर भी, पद प्रतिष्ठा होकर भी, वे जानवरों की तरह दूसरे को भ्रमित करते हुए अपने वर्चस्व और सत्ता तक ही अपनी बात सीमित रख रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में भी सनातन धर्म का जो व्यापकता
सनातन धर्म की धरती भारत पर होनी चाहिए वह नहीं है, क्योंकि धर्म जोड़ता है, धर्म दया करता है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। क्योंकि जहाँ दया होती है वहाँ कल्याण होता है। दया उसे कहते हैं जिसमें सबका कल्याण निहित हो। वही काम, वही विचार, वही व्यवहार दया कहलाती है, जिसमें सबका कल्याण हो। परंतु यहाँ सबके कल्याण का मार्ग त्याग करके अपने वर्चस्व और दबदबा की बातें चल रही है, जिसके कारण से सनातन धर्म अपने आप में उत्तम होते हुए भी धार्मिक राक्षसों की वजह से विभिन्न प्रकार के भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं। अतः हम सबको चाहिए कि धर्म व्यापकता को समझें, धर्म की मौलिकता को समझें और सबको एक दूसरे से जोड़ते हुए समाज का कल्याण करें। अर्थात सनातन धर्म को धार्मिक राक्षसों से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म सबके कल्याण का मार्ग है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि धार्मिक राक्षसों से कैसे नुकसान होता है और धार्मिक राक्षसों को सुधारने के लिए मानव कल्याण में ही सर्वोत्तम धर्म होता है, यह समझाना बताना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि व्यवहार जगत से ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हरिओम।